नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी सी घरेलू चीज पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ईसबगोल। हाँ, ईसबगोल लगभग हर घर में मिल जाता है। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है वो ये बताती है कि ये इतना आम होते हुए भी शायद 90% लोग या तो इसका पूरा फायदा नहीं जानते या फिर इसे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये बात तो है। अक्सर लोग इसे बस एक ही चीज के लिए जानते हैं। हाँ, वैसे इसका नाम भी बड़ा दिलचस्प है। कहते हैं फारसी से आया है। अस्प मतलब घोड़ा और गोल मतलब कान। शायद इसके बीज वैसे दिखते हों। अच्छा, ये तो मुझे भी नहीं पता था। हाँ, वानस्पतिक नाम तो प्लैंटागो ओवाटा है। खैर, आज हम इसके उन पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाते हैं। बिल्कुल। और इसकी सबसे बड़ी खासियत वो तो इसका फाइबर है, कमाल का फाइबर। हाँ, फाइबर की बात करें तो देखिए, जानकारी ये कहती है कि सिर्फ 20 ग्राम, मतलब आप समझ लीजिए 2 बड़े चम्मच भूसी, उसमें करीब 14 ग्राम फाइबर होता है। 14 ग्राम? जी। सिर्फ 20 ग्राम में? हाँ जी, 14 ग्राम। अब सोचिए, इतना फाइबर लेने के लिए आपको दिन में शायद 3 सेब खाने पड़े, या 5 केले, या फिर 2 कटोरी मटर। बाप रे, ये तो काफी ज्यादा है। और ओट्स से तुलना करें तो करीबन 8 गुना ज्यादा घुलनशील फाइबर है इसमें, जबकि रोज की जरूरत वो लगभग 40 ग्राम फाइबर की होती है। अच्छा, 20 ग्राम में 14 ग्राम, मतलब लगभग 70% तो फाइबर ही हो गया। ये तो सच में जबरदस्त है ना? ठीक है, तो ये तो हुई फाइबर की बात। पर कब्ज के अलावा मैंने सुना है डायबिटीज मतलब मधुमेह, उसके मैनेजमेंट में भी इसका जिक्र आता है। ये कैसे काम करता है? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें जो घुलनशील फाइबर है ना, वो शरीर में ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को, मतलब खून में शुगर के मिलने की रफ्तार को धीमा कर देता है। अच्छा। तो नतीजा ये होता है कि खाना खाने के बाद ब्लड शुगर एकदम से स्पाइक नहीं करता, तेजी से नहीं बढ़ता। और कुछ हद तक इसी तरह ये कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को भी कम करने में शायद मदद कर सकता है। अच्छा, तो ये शुगर और कोलेस्ट्रॉल दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। और वजन प्रबंधन के बारे में क्या कहते हैं? सुना है पेट भरा रखता है। बिल्कुल, फाइबर है तो पेट में जाकर पानी सोखता है, फूलता है। इससे सटाइटी मतलब पेट भरे होने का एहसास होता है। हाँ, ये तो होता है फाइबर से। जी। और जानकारी ये भी बताती है कि अगर सुबह खाली पेट गर्म पानी में थोड़ा नींबू या शहद मिलाकर 1-2 चम्मच ले लें तो वजन कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि फिर बेवजह खाने की इच्छा थोड़ी कम हो जाती है। ये वाकई दिलचस्प होता जा रहा है। पर एक बात मुझे थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। स्रोत ये कहते हैं कि एक ही चीज कब्ज और दस्त मतलब लूज मोशन दोनों के लिए काम आ सकती है। ये कैसे मुमकिन है? दो बिल्कुल उल्टी समस्याएं हैं ये तो। हाँ, यहीं पर इस्तेमाल का तरीका सबसे अहम हो जाता है, और शायद यहीं ज्यादातर लोग थोड़ी चूक कर जाते हैं। अच्छा, तरीका अलग है। बिल्कुल। जानकारी के मुताबिक अगर कब्ज है तो 1-2 चम्मच ईसबगोल गर्म पानी या गर्म दूध के साथ लेना है। गरम? ठीक है। हाँ। दिन में 2 बार खाने के बाद। गरम चीज के साथ ये जेल जैसा बन जाता है और मल को आगे बढ़ाने में मदद करता है। और दस्त के लिए? और अगर दस्त है या IBS जैसी दिक्कत है, मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो 1-2 चम्मच दही के साथ लेना है। दही के साथ? जी हाँ, दही के साथ। दिन में 2 बार खाने के बाद दही के साथ मिलकर ये आंतों में जो एक्स्ट्रा पानी है उसे सोखने और मल को थोड़ा बांधने में मदद कर सकता है। कमाल है। मतलब गर्म पानी या दूध कब्ज के लिए, हाँ, और दही दस्त के लिए। बिल्कुल उल्टा असर। बिल्कुल। तरीका बदलने से असर बदल जाता है। और अगर किसी को एसिडिटी बहुत होती हो, हाँ, या पेट फूलने की शिकायत हो, उसके लिए भी कुछ है? हाँ, उसके लिए एक और तरीका बताया गया है। 1 चम्मच ईसबगोल ठंडे पानी या दूध के साथ। ठंडा मतलब कमरे के तापमान वाला, फ्रिज का नहीं। अच्छा, ठंडा। और कब? दिन में 2 बार, लेकिन खाने से आधा घंटा पहले। खाने से पहले? हाँ, पहले। माना जाता है कि इस तरह ये पेट में जाकर अतिरिक्त एसिड को सोखने में मदद कर सकता है और शायद ब्लोटिंग भी कम करे। तो ये पाचन और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी कई चीजों में काम आ सकता है। क्या इनके अलावा भी इसके कुछ और उपयोग बताए गए हैं पारंपरिक तौर पर? हाँ, कुछ और चीजों का भी जिक्र मिलता है जानकारी में, जैसे महिलाओं में लिकोरिया यानी श्वेत प्रदर की समस्या में, पुरुषों या युवाओं में स्वप्न दोष यानी नाइटफॉल की दिक्कत में, सूखी खांसी में भी राहत के लिए कहते हैं, और तो और स्किन एलर्जी में इसका लेप बनाकर बाहर से भी लगाते हैं। बाहरी इस्तेमाल भी? जी।
और गर्मी के मौसम में जैसे बुखार या हाथ पैर में जलन हो उसमें भी। ये भी कहा गया है कि साबुत बीज की बजाय भूसी इस्तेमाल करना बेहतर है क्योंकि फाइबर उसमें से आसानी से मिल जाता है। तो मतलब ये सिर्फ कब्ज की दवा समझकर डिब्बे में बंद रखने वाली चीज नहीं है? बिल्कुल नहीं, सही कहा आपने। जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर तो यही लगता है कि इसबगोल फाइबर का एक पावर हाउस है। इसके पाचन से लेकर मेटाबॉलिक दिक्कतें जैसे डायबिटीज, वजन, कोलेस्ट्रॉल और कुछ दूसरी खास स्थितियों में भी अलग-अलग तरह के उपयोग हैं। पर सबसे जरूरी बात वही है, सही फायदे के लिए सही तरीका अपनाना। मतलब गरम लेना है या ठंडा, पानी के साथ या दही के साथ, खाने से पहले या बाद में, ये बहुत मायने रखता है। ये वाकई एक सोचने वाली बात सामने लाता है कि अगर रोज सही मात्रा में फाइबर लेना हमें भविष्य की कई हेल्थ प्रॉब्लम से बचा सकता है, तो क्या इसबगोल को सिर्फ एक इलाज के तौर पर देखने के बजाय इसे लॉन्ग टर्म हेल्थ मेंटेनेंस का एक हिस्सा भी माना जा सकता है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है, इस पर सोचा जा सकता है। शायद सिर्फ दिक्कत होने पर नहीं, बल्कि सेहत बनाए रखने के लिए भी इसका कोई रोल हो। बिल्कुल। चलिए आज के लिए इतना ही।